हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे खान सर की जो बुक है। और अभी आपको पता भी है ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 17 अगस्त से। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को फास्ट रिवीजन कराने वाली हूँ इसी बुक का। आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टेट लेवल की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जैव विकास से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, ये क्या है? आपका सही अनुक्रम है सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाला यौगिक कौन सा था? प्रोटीन्स तथा केंद्र अम्ल था। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों के द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे कहते हैं कायांतरण। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, वो क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका टेट का परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए क्वेश्चंस। यहाँ पर है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था या प्रस्तावित किया गया था? ह्यूगो ड्रेबिस। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है चार्ल्स डार्विन की। कुछ डायनासोरों के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है? यह है कि दोनों ही जीवों पर क्या है? समजात अंग हैं। दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है या एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? सहजीवन। बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों? क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। सैक अर्थात लाइकेन क्या है? सैक अर्थात लाइकेन क्या है? तो यह एक सहजीवी होता है। रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले है कि विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है? चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? वो है उत्परिवर्तन। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक होती है? द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? वाइज होमिनिड। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइट्स क्या थे? तो यह एक क्रो मैग्नन थे। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहा जाता है? उन्हें समजात अंग कहते हैं। जीवों के द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में विकसित हुए हैं। अफ्रीका में जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13। तो आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक विकास से। तो मैं ना इसे करते हुए चल रहे नीचे को, इससे जल्दी भी होगा और आप लोगों का रिवीजन भी फास्ट होगा। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? ये है होमो नैलिडी की। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे टॉयरेट लिजार्ड किंग कहा जाता है? ये कहते हैं
टायरेनोसोरस रेक्स को। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है अफ्रीका मूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे, किए गए किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? तो डायनासोर जो सबसे ज़्यादा फले फूले थे, यानी कि उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ था, तो वो कौन सा टाइम था? सो वो युग था कौन सा? मेसोजोइक एरा। जैविक विकास को जो है के तौर पर परिभाषित किया गया, किसके तौर पर परिभाषित किया गया है? प्राकृतिक चयन पर। 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन ने। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए, उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? सो वो आवश्यक होता है प्रजनन। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? चार्ल्स डार्विन। एंड कहाँ पर विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? कौन विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? जीवाश्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? सो वो है एंथ्रोपिथेक्स। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था किस चीज का? NH3, CH4 और H2S का। गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ट्रैकिंगलोसस जो है ये किसके बीच की एक संयोजक कड़ी मानी जाती है? सरीसृपों और स्तनधारियों। समरूप अंग क्या है? समरूप अंग ये लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल हैं। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। वह कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अकलदाढ़, बुद्धिदाढ़ जिसे कहते हैं ये होता है, अपेंडिक्स भी होता है, कान की मांसपेशियां भी होती हैं, पर मस्तिष्क नहीं होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर, कौन सा है? जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये है मनुष्य का। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समरूप अंग कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया है? चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो वो है आपका प्लेटिपस। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क ने। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था। सो ये था H2S, CH4 और NH3। इनमें से किसका विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है? तो ये आपका विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैवीय अणुओं से विकसित हुआ था? ये दिया था हॉल्डेन ने। लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो ये है क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है जिससे परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक
ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है। सो चार्ल्स डार्विन इज करेक्ट आंसर। 2015 में जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केथ सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के डेनालेडी चैम्बर में की गई थी। सो करेक्ट आंसर होगा होमो नैलेडी। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आगे यहाँ पर एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है, जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जीवित रहते हैं। आगे है जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? जैविक कारक। डार्विन स्पीसीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? स्मिलर के द्वारा। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करता है या किसका अध्ययन है? ये है शैवाल का। आगे है पुरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकेल ने। जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनक किसे दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषीय अंग नहीं है? वो है नल ग्रंथि। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित में से किसका डार्विनवाद के साथ है? निम्नलिखित में से किसका डार्विनवाद के साथ है? तो वो है प्राकृतिक वरण। योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? डार्विन ने। जीवों के परिरक्षित अवशेष से जो मृदा में शरीर के भागों की छाप के रूप में रह जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जीवाश्म। निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? तो समजात अंग आप लोगों को देखना है कि कौन है? घोड़े और आदमी का अग्रपाद। आगे क्वेश्चन है, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों, पौधों और जानवर को क्या कहा जाता है? बायोमास। पक्षी विज्ञान किसका स्टडी है? पक्षी का। वे सभी गुण तथा लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायता होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या या फिर की प्रक्रिया का परिणाम है? किसकी प्रक्रिया का परिणाम है वो? उद्विकास। समुद्री व्हेल में अग्रपाद किस रूप में परिष्कृत होते हैं? मीनपक्ष। वे सभी गुण तथा लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, किसकी प्रक्रिया का परिणाम है? उद्विकास। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? समवृत्ति। जीवों में अनुरक्षण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जैव प्रक्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक संकटा संपन्न जाति है, कौन सी है? गंग डॉल्फिन। आगे यहाँ पर है, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां। जीवों में अनुरक्षण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जैव प्रक्रम। कीट में क्या होता है? कीट में क्या क्या होता है? कीट में सिर, वक्ष और पेट होता है। आगे देखेंगे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन। डार्विन के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये ऑल ऑफ दीज पर आधारित है। मैमथ पूर्वज हैं किसके? हाथी का। आगे है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आर्कियोप्टेरिक्स
है। क्या है ये? जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पर चुनना है। ये आप लोगों की यहाँ पर सूचियाँ हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सूची आप लोगों की यहाँ पर दे रखी है और आपका है कि उत्परिवर्तन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये है बच्चे डी ब्रिज होता है, 4 हो जाएगा इसका। विकास का सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। और इसके अलावा 2 ऑप्शन यहाँ पर है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ये किसने कहा है? तो ध्यान रखना है, ये कहा है जैकब और बीडल और टैटम का सिद्धांत है। और ऑपरेशन अवधारणा किसकी हो जाएगी? जैकब और मोनोड की। आंसर हो जाएगा बी आप लोगों का। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो ये कहते हैं चीता के लिए। डायनासोर थे, डायनासोर किस युग के थे? मेसोजोइक युग के थे। सरीसृप थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। विकास का मुख्य घटक कारक है प्राकृतिक वर्ण। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नॉन मानुष। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, पहले भी कराया है और फिर से क्वेश्चन आपका यहाँ भी आया है। आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप और पक्षी। एंड जैव विकास के संदर्भ में सापों का अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग के जाने से। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो वो है नील हरित शैवाल, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव रहा है। तो ये आपके 7 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो 8वां चैप्टर आएगा उसको करेंगे। बाकी आप लोगों का फीडबैक देखते हैं कैसा आता है। थैंक यू वेरी मच।